प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। राजधानी पटना में बदमाशों ने तांडव मचा रखा है। ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर 4 जुलाई की रात को सामने आया है। बता दें कि अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव भी होने हैं। इस घटना ने मौजूदा सरकार पर और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिया है। पटना की गांधी मैदान के थाना इलाके में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की 4 जुलाई की रात 11 बजे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या से पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर ही जिला अधिकारी का कार्यालय, जिला अधिकारी आवास और तमाम अधिकारियों का वहां आवास है, थाना भी है। और गोपाल खेमका कोई एक आम आदमी नहीं, बड़े उद्योगपतियों में जाने जाते थे। ऐसे ही 6 वर्ष पहले उनके बेटे की भी हत्या करा दी गई थी। और इस हत्या से तमाम प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। सूचना मिलते ही सांसद पप्पू यादव और तमाम नेता वहां पर मौजूद। मैं हूं भारत का पत्रकार, मेरा नाम है मोहम्मद उमर उर्फ समीर। आप देख रहे हैं प्राइम वॉइस न्यूज चैनल। अब आगे का वीडियो देखिए आप। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने तांडव मचाकर रखा है। ऐसा एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस 4 जुलाई की रात को सामने आया। बता दें कि अगले कुछ महीनों में ही बिहार में चुनाव होने हैं और उससे पहले मर्डर की इन घटनाओं ने मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की 4 जुलाई की रात 11 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश भी अब शुरू हो गई है। बता दें कि गोपाल खेमका पटना के बड़े बिजनेसमैन थे। वो मगध अस्पताल के मालिक भी रहे हैं। इसके अलावा गोपाल खेमका के बेटे कुंजन खेमका की भी हत्या वैशाली के औद्योगिक थाना इलाके में अपराधियों ने 6 साल पहले की थी, जिसके बाद से काफी बवाल भी मचा था। वहीं अब एक बार फिर से अपराधियों का बोलबाला पटना में देखने को मिला है। पूरा मामला भी आपको बता दें कि 4 जुलाई को जब गोपाल खेमका अपने आवास पनास होटल के पास एक अपार्टमेंट में अपनी कार से जैसे ही उतरते हैं, अपराधी घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने सीधे गोली मार दी। बता दें कि गोपाल खेमका वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव भी घटना स्थल पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ये परिवार कब तक बलि देता रहेगा। बीते 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इन्हीं गोपाल खेमका के बेटे को गोली मारकर हत्या की गई थी। थाने से महज 300 मीटर दूर ये पॉश इलाका है और कई आला अधिकारी का घर भी यहीं पर है, लेकिन फिर भी ऐसे में सरेआम अपराधी आते हैं और एक उद्योगपति को गोली मारकर चले जाते हैं। पूरा बयान आपको पप्पू यादव का सुनवाते हैं। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया सर
जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है? और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है, क्या जो बचा है वो भी चला जाए? 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है, कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया, तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 पे मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है, तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। और कहीं पुलिस नहीं आई तो हमारे हॉस्पिटल में हमारे भाई को घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम लोग घर ले आए हैं। अब ये लोग दबाव बना रहे हैं, नहीं पुलिस कार्रवाई में